नमस्ते बच्चों। आज का हमारा जो पाठ है वो नन्ही सी एक कविता है जिसका शीर्षक है नन्हा पथिक। मतलब एक छोटा सा राहगीर, पथिक, राह पर चलने वाला, पथ पर चलने वाला। ये पथिक ईश्वर से वंदना कर रहा है कि हे ईश्वर, मेरे मन का अंधियारा दूर कर दो और मुझे एक ऐसी क्षमता दे दो जिससे मैं इस संसार को कुछ दे दूं, समर्पित कर दूं। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं सन्मार्ग पर चलना सीख जाऊं और धरती पर स्वर्ग जैसा आनंद देने की अनुभूति करवा सकूं दूसरे लोगों को। तो शुरू करते हैं बच्चों ये प्यारी सी कविता नन्हा पथिक। क्या कह रहा है नन्हा पथिक? एक वंदना करता हूं मैं, पथ मेरा आलोकित कर दो, नव प्रभात की किरणों से मेरे उर का तम हर दो। क्या कह रहा है वो बच्चा कि एक वंदना करता हूं मैं, कि हे ईश्वर, मैं आपके सामने एक प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरा पथ आलोकित कर दो। मतलब मेरा जो रास्ता है, जिस रास्ते पर मैं चलना चाहता हूँ, वो आप आलोकित कर दो, प्रकाशित कर दो, उस पर एक प्रकाश फैला दो नव प्रभात की किरणों से। और वो प्रकाश किससे फैलाओ? कि सुबह जो उजाला होता है सूरज का, नया सवेरा जो लेकर के आता है, उसकी किरणों से आप क्या करो? मेरे उर का तम हर दो। मतलब मेरे हृदय में जो अंधकार है, जो अज्ञान का अंधकार भरा पड़ा है, उस अज्ञान के अंधकार को हर लो। बच्चों यहाँ पर उर का मतलब है हृदय, तम का मतलब है अंधकार और हर दो का मतलब है दूर कर दो। यानी कि वो नन्हा पथिक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे रास्ते को ज्ञान का रास्ता बना दो, जहां पर मेरे रास्ते में जो अज्ञान का अंधकार भरा पड़ा है वो दूर हो जाए। नए नए सवेरा जैसे नई किरणें लेकर के आता है, पूरे संसार को सूर्य प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार मेरे हृदय में जो अज्ञान का अंधकार भरा पड़ा है उसे दूर करके एक नया प्रकाश मेरे हृदय में ला दो। कह रहा है मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। क्या कह रहा है वो? कि मैं तो बहुत छोटा सा बालक हूँ जो संपूर्ण संसार को एक साथ लेकर चलना चाहता हूँ। अब पूरे विश्व में जो चलना चाहता है वो बहुत बड़े बड़े कार्य करता है ना बच्चों, महान कार्य करता है, महात्मा कहलाता है। तो वो कह रहा है कि मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मैं विश्व के पथ पर चलना चाहता हूँ, यानी पूरे संसार को एक साथ लेकर चलना चाहता हूँ। मैं तो बहुत छोटा सा पक्षी हूँ, विहग मतलब पक्षी हूँ, और क्या करना चाहता हूँ? विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़े धरातल पर चलना चाहता हूँ और एक बहुत बड़े आसमान पर उड़ना चाहता हूँ। इसमें आपको मेरी मदद करनी है, आपको मेरे रास्ते में जितना भी अंधकार है, जितनी भी कठिनाइयां हैं, उसे दूर करना है प्रभु। मैं सारे संसार को लेकर एक साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं? पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। क्या कह रहा है? कि मुझे ऐसे पैर दे दो, पग, पग मतलब ऐसे पैर दे दो, और ऐसे पर दो, पर मतलब मेरे पंख ऐसे लगा दो कि मैंने जो अपने जीवन का लक्ष्य निर्दिष्ट किया है, मैंने जो अपना लक्ष्य सोचा है, वसुधैव कुटुंबकम की जो बात मैंने सोची है, मैं अपने लक्ष्य पर खरा उतर सकूं। मेरे पैरों में ऐसी ताकत भर दो, मुझे उड़ने के लिए ऐसे पंख दे दो कि मैंने अपना जो लक्ष्य अपने मन में सोचा है उस लक्ष्य तक मैं पहुंच पाऊं। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी, उससे अधिक कहीं दे जाऊं। मतलब ये संसार मुझे जो सिखा रहा है, इस संसार में रहकर जो मैं अनुभव प्राप्त कर रहा हूँ, जो ज्ञान मैं प्राप्त कर रहा हूँ, जो शिक्षाएं मुझे मिल रही हैं, अच्छी अच्छी सीख जो मुझे मिल रही हैं, मैं बहुत अधिक उसे प्राप्त कर सकूं। और अभी तक जितना पाऊं, जितना पा सका हूं, मेरी मनोकामना, मेरे मन की कामना, मनोकामना यानी मेरे मन की इच्छा है कि जितना मुझे ये संसार दे रहा है उससे अधिक मैं इस संसार को सिखाकर चला जाऊं। बच्चों कहते हैं कि विद्या जो है ऐसी चीज होती है जिसे जितना अधिक खर्च किया जाए ना, वो उतनी अधिक बढ़ती है। तो वो यही कह रहा है बालक यहाँ पर कि मैं जितना कुछ सीख रहा हूँ इस संसार से, जितना कुछ ग्रहण कर रहा हूँ इन संसार के लोगों से, जितना कुछ वो मुझे सिखा रहे हैं, अनुभव दे रहे हैं, जितना मैं पाऊं उससे अधिक मैं इस विश्व को समर्पित कर जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो, एक वंदना करता हूँ, पथ मेरा आलोकित कर दो। क्या कह रहा है? कि मैं इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। यहाँ के लोगों में जो आपसी वैमनस्य है, घृणा है, नफरत है, एक दूसरे के प्रति भेदभाव है, ऊंच नीच का, जाति पाति का, मैं उस सब को मिटा देना चाहता हूँ।
मैं यहाँ पर लोगों के मन में एकता, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, इन सब का संदेश भर देना चाहता हूँ। और जब सब लोग मिलकर एक साथ रहेंगे तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। जब लोग एक दूसरे की मदद करने लगेंगे, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव छोड़ देंगे, दया, परोपकार, सहिष्णुता, अपनापन, ये सारे विचार जब लोगों के मन में होंगे तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। मुझे ऐसा मंगलमय वर दो, मुझे ऐसे कल्याण करने की कामना वाला वरदान दे दो, ताकि मैं दूसरों के बारे में सोच सकूं, दूसरों को कुछ दे सकूं, संसार से जिस भी व्यक्ति से जितना लूं उससे अधिक उसे लौटा सकूं। बच्चों, बहुत से लोग जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, वो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। चाहे वो धन हो, ऐश्वर्य हो, प्रेम हो, प्रीति हो, मित्रता हो, वो सिर्फ चाहते हैं कि लोग हमें दें, हमारे साथ अच्छे रहें। पर मैं संसार को ये सिखा जाऊं कि जितना लेना जरूरी है उससे ज्यादा देना भी जरूरी है। तो यहाँ पर वो बच्चा अच्छे रास्ते पर चलना चाहता है, सन्मार्ग पर चलना चाहता है, तो वो कह रहा है कि मुझे हे ईश्वर ऐसा वरदान दो कि मैं सारी सृष्टि को, सारे संसार को ये कल्याण से भरी हुई भावना सिखा जाऊं, लोगों को एक साथ रहना सिखा जाऊं, एक दूसरे के साथ प्रेम करना सिखा जाऊं, समाज से अंधविश्वास, छूत अछूत की भावना को दूर कर पाऊं।